नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम मुकेश कुमार सिरवी है और मैं सिंजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत हूँ। और आज मैं आईजी हनी फार्म जो कि मेगाखेड़ा में स्थित है और यहाँ के ओनर है डॉक्टर सीताराम जी सिरवी। इन्होंने अभी जो है कुछ दिनों से इसका स्टार्टअप किया है और इनसे हम भी कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं और अभी इनसे पूछते हैं कि कैसा क्या स्टार्टअप है, इसका क्या अपने को फ्यूचर में अपने को बेनिफिट मिलने वाला है, क्या लागत है, कैसे शुरू करना है, कहाँ से लाने छत्ते हैं, कहाँ से मधुमक्खी मिलेगी, तो इसकी जानकारी हम डॉक्टर सीताराम जी से लें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सीताराम सिरवी आईजी हनी फार्म है आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने टाइम निकाला और मेरा फार्म पे आने का। ये बिजी शेड्यूल, आज के लोगों के पास किसी का टाइम नहीं है, किसी को क्या सीधा चाहिए कंटेंट। कहते हैं भाई का कोई गेहूँ लगाओ तो आपको 20,000 का फायदा होगा, कोई नहीं लगाना चाहता है। 20,000 कहाँ साथ ऐसा चाहिए। ये किसानों को खेती के साथ साथ इसमें बिना खर्चे कम लागत में अधिक मुनाफा, जैसे सरसों की फसल लगा रखी उधर, तो सरसों की फसल के साथ साथ 20 से 25% तक प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ये जो मधुमक्खी की कॉलोनी है, ये लॉन्ग स्टोर हाई जो साइंटिस्ट है उसने इसको दिया था। स्टैंडर्ड साइज की पेटी यही है। ये जो मक्खी है वो एपिस मेलिफेरा स्पीशीज की है। इसको अपन देखते हैं बेसिकली, तो जो इसको निकालने का तरीका है, इसको साइड से पकड़ने का, जो साइड जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उस पोर्शन को पकड़ना है। अगर यहाँ से पकड़ने का छत्ता डैमेज हो जाएगा क्योंकि वो मोम का बना हुआ है। जैसे भी आपको दिखाता हूँ मैं, तो जैसे ये दबा के दिखाएंगे तो ये खराब हो गया। तो पकड़ने के लिए जो हैंडल बना है इसी को यहीं से पकड़ना है। और ये मक्खी है, इसमें सारी मक्खी अपन को नहीं काटती है, कुछ मक्खियाँ ही इसमें काटती जो सैनिक है, क्योंकि जिस राज्य में सैनिक होता है वही सुरक्षा करते हैं किले की या राज्य की। इसमें जो वर्कर है वो इसमें काम करते हैं, सबसे कमजोर होता है इस सत्य में वो वर्कर है। जैसे इसमें अभी दिखाएंगे आपको, तो जैसे ये तो है, इसमें सारे में भी बच्चे हैं। और जूम करके देखें, इसमें सफेद सफेद से दिख रहे हैं अंदर, क्रीम क्रीम कलर सा, वो है इसमें इसके बच्चे, लार्वा बच्चे। और अपन यहाँ पे देखेंगे तो येलो कलर का ये सरसों का जो फूल है, इसके पराग है, वो पराग यहाँ इकट्ठे किए। जब मधुमक्खी के पास खाने का कुछ नहीं होगा सोर्स, तब ये पराग निकाल के खाएगी। इससे क्या किसान खेती के साथ अतिरिक्त इनकम प्राप्त कर सकता है। एक या कॉलोनी से 50 से 60 किलो तक शहद मिल सकता है, जब उचित मात्रा में फ्लोरा हो या फूल हो। यहाँ अलग अलग क्रॉप की फसलें होनी चाहिए। जैसे ये पूरा इधर जंगल एरिया है तो ये मल्टी फ्लोरा का शहद बन सकता है। सरसों का भी मात्र जो भी बना हुआ है वो सरसों का है। ये मक्खियों को क्या धूप काफ़ी दिनों से दिखी नहीं, इसलिए सारी मक्खियाँ ऊपर पट्टी पा गई है। बात आती है अब आपने कब स्टार्ट किया। मेरा जो डॉक्टर डिग्री है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, वो मधुमक्खी पालन में है। उसके साथ साथ मैंने 2022 में एडमिशन लिया था। उसी साथ मैंने सोचा भाई कि लोग रोज़गार के पीछे भागते हैं, तो क्यों न मैं रोज़गार देने वाला बनूं। तो ये थोड़े एग्रीकल्चर में जो पढ़ाई कराई जा रही है, जो पढ़ाते हैं लोगों को या होशियार करते हैं, भाई किसान का बेटा पढ़ेगा किसान बनेगा। इसलिए चौधरी चरण सिंह जी ने ये चालू किया था एजुकेशन को कि एक एग्रीकल्चर में पढ़ाना इसलिए ज़रूरी कि वो अच्छा किसान बने, यह नहीं कि वो नौकर बने। इसलिए चौधरी चरण सिंह जी को मैं जो उनकी बातें कही उनको आदर्श मानते हुए मैंने मधुमक्खी पालन का बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने 5 कॉलोनी से स्टार्ट किया था, अभी मेरे पास 400 कॉलोनी है। बाकी कॉलोनी यहाँ 2 कॉलोनी ही मेरे गांव में रखी हुई है, जो आसपास के किसानों को, जो लोग आते हैं जागरूक करने के लिए। और जो मधु क्रांति जो मेवाड़ रीजन है उसमें मधु क्रांति लाने के लिए ये मैंने मधुमक्खी पालन का स्टार्ट किया। और जो किसान, अब इसकी इनकम की बात करूँ, मैं 1 सालाना 7 से 8 लाख मेरी शुद्ध लाभ है। सारा खर्चा निकालने के बाद अगर किसान 20 बीघा गेहूँ लगाता है, उसमें खाद बीज दवाई करके 50% खर्चा हो जाता है। और ये उसके साथ साथ कर सकता है मधुमक्खी पालन। 7.5 से 8 लाख मेरा मुनाफा है। और आईजी हनी नाम से मैंने ब्रांड बनाया है। तमाम कंपनियों के पास माल नहीं है, वो किसानों से खरीद के और सिर्फ मिला के बेच रही है। लेकिन आजकल क्या शुद्ध का युद्ध है, तो ताज़ा मिलता वही चलता है। दूसरी बात, जो किसान मधुमक्खी पालन करना चाहता है या प्रशिक्षण करना चाहता है, तो मेरा जो नंबर है इस वीडियो में बताइए जाएंगे, उस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। और शनिवार या रविवार का टाइम लेके आप यहाँ आ सकते हो। और किसी को ये मधुमक्खी छत्ते चाहिए या बॉक्स चाहिए या ट्रेनिंग चाहिए, तो जो मधु क्रांति पोर्टल है उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। या हॉर्टिकल्चर विभाग राजसमंद में या हर जिले में बना हुआ है। और नज़दीकी कार्यालय में जो कृषि प्रेषक है सुपरवाइजर, उससे मिलकर इसकी जानकारी ले सकते हो। वो मेरे को बता देगा और मैं टाइम फिक्स करके जितने भी किसानों को उनको ट्रेनिंग देके और छत्ते सारे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जिसको भी मधुमक्खी की पेटियाँ चाहिए, एक पेटी की लागत 4,500 से 5,000 रुपये है। लेकिन गवर्नमेंट की सब्सिडी में ये 2,000 की खाली पेटी मिलती है। और ये मधुमक्खी को भरा हुआ छत्ता 300 रुपये का है, वो 200 रुपये का मिलेगा। और पेटी खाली 1200 की मिलेगी, जो 2,000 की आती है। और इस पेटी का अपन देखते अगर तो 9 फ्रेम होते हैं। जैसे इसमें 9 फ्रेम बनी हुई है।
इस तरह से एक एक करके। ये 3 3 6 3 9, उसमें 10 फ्रेम का, लेकिन एक फ्रेम खाली रहती है स्पेस देके, तो मक्खियाँ के इसमें बराबर मेंटेन रहती है। जैसे अभी नई देखी जाए इसमें इस तरीके से, ये मक्खियाँ भी हेल्दी है, इसकी पॉपुलेशन अब बढ़ेगी क्योंकि फ्लोरा नहीं है इधर। क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाए यानी वैसा हो मन, जो तमाम कंपनियां एक तरह का श्रेय दे रही वो टोटली फ्रॉड है, और मक्खी को जैसा खाना मिलेगा ऐसा ये फूड तैयार करेगी। और लोग बोलते हैं मक्खी काटती, तो नहीं काटती मक्खी, ये देखो जैसे किसी को अपन नुकसान पहुंचाएंगे तभी वो अपने के ऊपर आक्रमण करता है, बिना इसके कोई नुकसान नहीं करता है। जैसे अपन रास्ते चलते किसी को छेड़छाड़ करेंगे तभी झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है या कोई लड़ाई करता है, बाकी अपन इसको नुकसान नहीं करेंगे, अपन पाल रहे ये अपन को नहीं करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक बनाने के लिए। और IIT केरला से पधारे हुए हिम्मत सिंह जी, महेंद्र सिंह मेवाड़ और मुकेश जी सिजेंटा से आए हुए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और कभी ज़रूरत पड़े तो आप आइए और सेहत लेके जाइए। धन्यवाद।